बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो खुद को हर तरह से इतना ताकतवर समझ रहा था कि जो मर्जी करता चला जाए, अब वो मुश्किल में आ गया है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क सामने आए हैं और जिस तरह से सवाल पूछा गया, जो रिमार्क सामने आए, उसमें तो लग रहा है इलेक्शन कमीशन की अब खैर नहीं। और आप ये देखिए कि किस तरह से इस फैसले में वाज़ेह तौर पर आ गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरखास्त इलेक्शन कमीशन की फारिग कर दी है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पंजाब में इलेक्शंस करवाने का 14 मई का, उन्होंने कहा जी वो हमारा फैसला बरकरार है। अब चूंकि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, नज़रसानी दरखास्त भी खारिज हो गई, तो अब इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, उस वक्त के वज़ीर आज़म भी, उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जो जो इसमें मुलव्वस है, अब सबके ऊपर तलवार लटक रही है तौहीन अदालत की। तहरीक इंसाफ इस हवाले से कह भी रही है कि जी हम अब अदालत जाएंगे, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। सिलसिला यहां नहीं रुकता, अब वुकला तहरीक की तरफ भी आप देखिए कि बड़ी तेजी से मामला बढ़ रहे हैं। आज मुख्तलिफ वुकला तंजीमों ने ऐलान किए हैं। 7 सितंबर को कहा जा रहा है जी सुप्रीम कोर्ट बार ने कन्वेंशन बुला लिया है, उनको देखते हुए पाकिस्तान बार ने 5 सितंबर को बुला लिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से और कुछ पाकिस्तान बार के मेंबर्स, लाहौर बार के मेंबर्स, वो आज मौजूद थे। उन्होंने बड़े सख्त तरीके से तनकीद की है। उन्होंने कहा जी हम तो अदलिया के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन अदलिया भी तो आइन के साथ खड़ी हो। किस तरह से खवातीन को कैद रखा गया है, उनकी दरखास्तें नहीं सुनी जा रही, जमानत की दरखास्तें डिले पे डिले हो रही हैं, नए नए मुकदमात बन रहे हैं, तो ये कहां इंसाफ हो रहा है। और अदालतें दबाव में आ रही हैं। हामिद खान, इश्तियाक साहब, दीगर लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं वुकला के, वुकला रहनुमा है, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तो इससे लग रहा है कि अब मामला बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लोग पहले ही सड़कों पर हैं, अब वुकला भी आ जाएंगे। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर खड़ी हो गई है। चीफ जस्टिस ममता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला भी सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब आए बाएं शाएं कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। जो तौहीन अदालत का मामला है वो अपनी जगह, लेकिन आर्टिकल 6 तक भी मामला जा सकता है कि आपने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उसमें जानबूझ के रुकावटें खड़ी की। जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि कितने सख्त रिमार्क्स हैं और उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो उड़ा के रख दिया है। अच्छा, वुकला की जहां तक बात है तो लोगों के साथ ज़ाहिर है वुकला भी परेशान है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो महंगाई है, बिजली इतनी महंगी हो रही है, इस पर जनाब कराची में भी एहतजाज हुआ है, वुकला ने भी बिल जला दी है और वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरह के से बिल देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है और एहतजाज अब वुकला की तरफ से भी हो रहा है। तो जो हालात मुल्क में बन रहे हैं उसमें लग रहा है कि शायद कुछ इदारों पर दबाव था या जिस तरह भी मामला थे, वुकला भी कह रहे थे अच्छा जी अब हो जाएगा, लेकिन अब ये माशी हालात से लोग इतने तंग हैं कि हर कोई कुछ चाहेगा कोई रिलीफ मिले। तो जिसको जो मामला मिलेगा, देखिए आइन और कानून का किस तरह ये जितना पिछले कुछ 1.5-2 साल में जो हुआ है मुल्क में, आप वो देखिए कि हर तरह से आइन कानून की पामाली हुई और सब कहते थे कि अदम इस्तेहकाम होगा सियासी तो फिर माशी अदम इस्तेहकाम भी होगा, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुना। अब यही हो रहा है कि अब इतनी तबाही हो गई मईशत की, ये बिजली, गैस, पेट्रोल, डॉलर, महंगाई इतनी ज़्यादा हर तरह से कि अब जनाब वो सब जहां पर किसी तरह लग रहा था जी कंट्रोल कर लेंगे, कुछ रोक लेंगे, वो मामला अब वो शिद्दत से उठकर सामने आ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना करना है वो भी इलेक्शन कमीशन के लिए एक वबाल जान बनता नजर आ रहा है कि शायद कोशिश थी कि जी आएंगे तो ये केयरटेकर सेटअप आएगा, पीडीएम की ख्वाहिश थी कुछ हमें टाइम मिल जाएगा, ये कुछ हालात बेहतर कर लेंगे, मुश्किल फैसले हमने जितने करने थे कर लिए, अब ये करेंगे आकर और कुछ हालात इनके ऊपर हम डाल देंगे, लेकिन हालात इतने बुरे होंगे कि जी वज़ीर ख़ज़ाना साहिबा कह रही हैं जी इतना तो हमें अंदाज़ा नहीं था। तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह रहे। अब क्या इलेक्शन से अब भी फरार रखा जाएगा? क्या अब भी सिर्फ यही मसला है कि जी तहरीक इंसाफ को किस तरह पकड़ना है, वलीम आदिल शेख साहब की रिहाई होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दीगर को। तो ये वुकला में भी ब्रेक्शन आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है अभी नैब का अगर उड़ा देगी मामला, जिसके बारे में ज़्यादातर का ख्याल है कि शायद कल नैब का भी फैसला आ जाए कि जनाब जो तरामीम की गई थी जिसमें सारे पीडीएम वाले अपने आप को बचा कर निकल गए थे, वो अब सारी तरामीम फारिग हो जाएंगी, तो वहीं से केस शुरू हो जाएंगे, तो ये सारे फिर दोबारा पकड़े जाएंगे। वो एक मामला अलग से आ रहा है। तो जाते जाते बंदयाल साहब जो है वो अपने कार्ड अब शो करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने सितंबर में रिटायर हो जाना है। ओवर बिलिंग, खुफिया चार्ज, महंगाई के खिलाफ वुकला सड़कों पर निकल आए। वुकला ने सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और बिल नजर आतिश कर दिए।
बिजली के बिलों और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया और सिंध हाईकोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक इन्होंने ये एहतजाज किया है, नारेबाजी की है। तफसील इसकी मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई के 36 कारकुनों को कल अदालत पेश करने का हुक्म। आईजी पंजाब से मुकदमात की तफसीलात तलब। 3 माह मुसलसल कैद रखा, नजरबंदी का लदम होने पर क्यों गिरफ्तारियां की, जेल में क्या जुर्म हुआ कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये जस्टिस शहजाद मलिक साहब के रिमार्क्स हैं कि भाई आप लोग गिरफ्तार रखा, हमने उनको रिहा का कहा, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया, वो तो जेल में थे, क्या उन्होंने ऐसा जुर्म कर दिया। यानी लोग जेल में होते हैं और पता लगता है जी वहीं पर उनके ऊपर एक और मुकदमा हो गया है। इसी तरह इसके साथ साथ जनाब परवेज लाही साहब वाला मामला, वहां भी जज साहब डट गए, उन्होंने कहा जी नहीं पेश करें परवेज लाही को। नैब के कहते रहे वकील नहीं कर सकते, ये है जी सिक्योरिटी का मसला है जी, हम खत लिख रहे हैं। फिर जा रहे हैं जी डिवीजन बेंच के खिलाफ, आप जज साहब जी हम नहीं पेश करेंगे, बस जो मर्जी। भाई जज कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज जो है वो कह रहे हैं जी पेश करें परवेज लाही को, नहीं करेंगे। अब कल 10 बजे तक का जी मोहलत मिली है कि जी अदालत में पेश करें। तो आप देखिए हो क्या रहा है। तो एक ऐसे लग रहा है कि अब चाहे जुडिशरी है चाहे वकला है, वो जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ जिस तरह कहते थे इलेक्शन वाहिद हल है या इंसान हुकूक की पामाली हो रही है, फैसले देने चाहिए, तो कुछ रास्ता बनता नजर आ रहा है, या यानी पूरी कौम जिस तरह बाहर निकल रही है, तहरीक इंसाफ तो पहले से ही है, तो अब वो सबका एक डायरेक्शन नजर आ रही है, वो एक एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। वकला भी, जनरल पब्लिक भी, तहरीक इंसाफ पहले से ही है, तो ये सारे इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। और यानी तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन अब जनरल पब्लिक खुद से निकल आई है। क्या इनको भी गिरफ्तार करेंगे, इनको भी पकड़ेंगे, इनसे भी जबरदस्ती बिल लेंगे, तो फिर तो जाहिर है कि फिर एक इनकलाब किसी कैफियत होगी। जब सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही मिलकर बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा। इसके अलावा जनाब ये बात भी बताई जा रही है कि जी अब तहरीक इंसाफ जो है ये मामला, ये तो फैसला आ गया कि इलेक्शन ना करवाना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। अब तौहीन अदालत का मामला तहरीक इंसाफ लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट में ही कि जी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, इस पर अब एक्शन लें। और बहुत से लोग कह रहे हैं जी खाली कह देना जी कि जी बस आप इलेक्शन कमीशन ने ये ना करके इलेक्शन ना करवा कर बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी की है, ये काफ़ी नहीं है, आप एक्शन भी लें। तो अब इस बारे में आवाज़ उठ रही है और देखना यह है कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमने 18 दफा आपसे पूछा है, बताएं कि हमारे फैसले में गलती कहां है। और इस पर बारहा आप ये देखें कि जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, वो मुतमईन नहीं कर सके, आए माए शाएं करते रहे, लेकिन एक दफा भी मुतमईन नहीं कर सके कि किसी बात पर वो कह सके हों कि जी बिल्कुल ठीक है, ये गलती थी आपके फैसले में। अब हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात बारे तफसीली फैसला दिया है। तफसीली फैसले की रोशनी में एडिशनल ग्राउंड्स पर दलाइल देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको वक्त फराहम नहीं करेंगे। वकील ने कहा कानून में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया है, क्या हमारे पास इख्तियार आ गया है, सदर से हमने ले लिया है, अब हमने ले लिया हुआ है। इस पर जनाब यानी आप रिमार्क सुनिएगा जरा, कितना यानी नजर आ रहा है कि जजेस जो है वो इस वक्त बिल्कुल दबंग मूड में थे, उड़ा के रख दिया उन्होंने, और आइंदा भी लगता है कि फैसले इसी तरह के आने वाले हैं। उन्होंने कहा जी कि इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि यह सवाल हमारे सामने मौजूद ही नहीं कि तारीख कौन देगा, हम इस वक्त नजर सानी दरखास्त देख रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो नुकात असल केस में नहीं उठाए वो नुकात नजर सानी केस में ना उठाएं। वकील ने अदालत को बताया कि मैं वर्कर्स पार्टी केस हाईलाइट करना चाहता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इन चीजों पर दलाइल के बाद अदालत नुक्ता नजर दे चुकी है, हमें रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजर सानी हो। बार बार कहते रहे कि हम फैसला दे चुके हैं, नजर सानी में सिर्फ आपको बड़ी गलती की निशानदेही कर सकते हैं। आप बताएं हमने जो फैसला दिया था कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो, उसमें गलती कहां है, क्या चीज हमने आइन के खिलाफ कह दी है, वो बताएं। वो आए बाएं शाएं थी, तो इस पर फिर रिमार्क्स और ज्यादा सख्त होते चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सिर्फ नहीं इलेक्शन करवाने, आपकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इंतखाबात करवाने की ड्यूटी हमें मौसर अंदाज में अदा करनी है। कुछ नुकात पर अदालत की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि अदालत के सामने कोई नुकात उठाने हैं तो किसी और केस में जाइएगा।
जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि बताएं कि पंजाब इंतखाबात केस की तफसीली फैसले में क्या गलतियां हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिया कि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन में कराने हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन के वाज़ेह मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। कानून पास करने से 90 रोज में इंतखाबात कराने के आइनी मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती कि जी इख्तियार हमारे पास आ गया है, लेकिन 90 दिन लिखा है तो हमने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से ताखीर नहीं करा सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि इंतखाबात 90 दिन में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन की मारूजात के बारे कुछ गलतियां हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आर्टिकल 218 शिक 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट 90 रोज की आईनी मुद्दत में कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह छूट खुद को कैसे दे दी कि इंतखाबात में ताखीर कर सके, खुद से ही 90 दिन से आगे चला जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसिफाना हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या कि कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकें, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे कि 5 साल कहे जी नहीं हम नहीं अभी करा सकते, 5 साल ही नहीं होंगे, 90 दिन से आप एक दफा बाहर गए तो फिर तो 5 साल भी। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि यह मेरी दलील नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि आपकी दलील फिर क्या है, पिछले आधे घंटे से यही समझ नहीं आ रहा कि आपका मुद्दा क्या है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमारे सामने बयान दिया सिक्योरिटी और फंड फराहमी किए जाए, हम इंतखाबात कराएंगे। वकील साहब हमारे फैसले में किसी गलती की निशानदेही करें। अभी तक आप फैसले में गलती की निशानदेही नहीं कर सके। यह कोई दस्त बदस्त लड़ाई नहीं बल्कि आईनी मामला है, आईनी पाकिस्तान अवाम से जुड़ा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन से बाहर नहीं जा सकते, आपको 10 बार कह चुके हैं फैसले में गलती बताएं। वकील सजील सवाती ने कहा कि कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं कर सकता, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बात कानून की नहीं आइन की है। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कानून बन गया है अब चाहे 690 दिन इंतखाबात ना हो। वकील ने कहा आईनी मैंडेट से तजावुज नहीं कर सकते, इंतखाबात 90 दिन में कराने की शिक को आर्टिकल 254 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। मखसूस हालात में इंतखाबात 90 रोज से आगे जा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मखसूस हालात का फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है, जिस पर वकील ने कहा आर्टिकल 218(3) का इख्तियार कमीशन ही इस्तेमाल कर सकता है, अदालत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि सीधा सवाल है इंतखाबात में 90 दिन से ताखीर का आईनी मैंडेट कमीशन को कहां से मिल गया। वकील सजील सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का वसी इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल हसन ने फिर इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 5 साल शफाफ इंतखाबात यकीनी नहीं, 5 साल तक नहीं कर सकते तो नहीं होंगे। फिर समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। वकील ने जवाब दिया 5 साल इंतखाबात न कराने का मौकिफ कभी नहीं अपनाया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं, 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं अदालती फैसले में गलती क्या है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत आपको कायल करने नहीं बैठी कि फैसले में गलती है या नहीं। वकील ने कहा जमहूरियत की बुनियाद शफाफ इंतखाबात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा अदालती फैसले में भी तो ये लिखा है तो गलती क्या है। वकील ने जवाब दिया गलती यह है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर इंतखाबात में रुकावट महसूस करे तो अदालत में आ सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद से फैसला नहीं कर सकता इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन कमीशन की अर्जी समझकर ही हल बताया था कि जी हमें पैसे चाहिए, तो उसके बाद ही हमने सारा सुन के ही हल बताया था। खैर आखिर में जी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो इस पर लड़ रहे हैं। अल्लाह ने हमें 2 आंखें और दिमाग दिया, जैसा भी है अल्लाह का शुक्र है। ये कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं कि ये मेरा इख्तियार है और ये तेरा इख्तियार है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। अब बात यह है कि लोग 2 तरह से देख रहे हैं। एक तो तंज और मजाक किया जा रहा है जी 14 मई कब की गुजर गई, अब होश आ रहा है जी जजेस को या सुप्रीम कोर्ट अब क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो अब क्या फायदा, अब तो 14 मई गुजर गई, तो अब ये बार बार कहना जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो जनाब आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन एक तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि फिर जो चाहते थे कि डिले हो, अभी फरवरी से भी आगे जाए मामला, उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने आइन पर अमल दरामद नहीं करवाया। तो यह अब कोई भी गवर्नमेंट साल 2 साल बाद आए, फर्ज कीजिए तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट आ जाती है, तो ये तलवार उन पर लटकेगी सारे सेटअप पर, सारे सिस्टम पर। जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इलेक्शन 14 मई करवाने का, उस पर नहीं हुए और उस पर जनाब कहा गया कि आपने उसकी भी खिलाफ वर्जी की, आइन की भी खिलाफ वर्जी की, लिहाजा आपके खिलाफ जनाब कार्रवाई बनती है। तो ये तलवार लटकती रहेगी और आगे भी। अब जिस तरह से ये खुद पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अक्टूबर में खुद से डेट दे दी थी, अब वो अभी तक नहीं डेट दे रहा कि जी फरवरी होगा, कब होगा, इलेक्शन होंगे ही नहीं, तो अब आगे उनके लिए भी मसला बन गया। तो ये असल में अगर आप देखिए ओवरऑल
तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ना एक तरह से आप देखिए कि इदारों में ये जो सुप्रीम कोर्ट है या आप देखिए हाई कोर्ट्स हैं, वकला हैं, ये सब रास्ते बन रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इससे उनको सपोर्ट मिलने जा रही है। एक तो उनके बयानिए को, और वो जो तहरीक इंसाफ को शायद तनहा सी महसूस हो रही होगी कुछ अरसे से। नहीं जनाब, अब मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मुख्तलिफ इदारे वो भी उस लाइन पर आ रहे हैं कि जो बात तहरीक इंसाफ कर रही थी। अल्लाह हाफिज़।